This is Tarun sir and welcome back to my YouTube channel English Literature Hub. Now going to start today's video. I have already uploaded 8 to 9 videos based on this topic, William Shakespeare's play Othello. So you can just go out to my video section and just check it out my videos and just you can enhance your knowledge regarding UP TGT English exam. So let's start this video. First one. What can't be preserved when fortune takes? Patience her injury a mockery makes. Speaker is Duke of Venice and he is saying to Brabantio. Brabantio is also a Venetian senator. Location, Act 1, Scene 3. The meaning of this one is the Duke is telling Brabantio that since he cannot change the fact that Desdemona has married Othello, he should accept it with patience by staying calm. You mock the bad luck that tried to hurt you. इसमें ड्यूक ऑफ वेनिस ब्रबेंटियो को ये बता रहे हैं. ब्रबेंटियो कौन है आपके? डेस्डेमोना के फादर. तो ड्यूक ऑफ वेनिस ब्रबेंटियो को ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो चीज़ अब चेंज नहीं हो सकती उसके ऊपर दुख मनाना बेकार है. जब डेस्डेमोना की शादी ऑलरेडी ओथेलो से हो चुकी है, अगर आप उसके ऊपर उसको सोच सोच के परेशान होंगे तो वो चीज़ बदल नहीं सकती. तो आपको क्या करना चाहिए? उसको पेशेंसली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता. उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए. बाय स्टेइंग काम यू मॉक द बैड लक दैट ट्राई टू हर्ट यू. शांत रहकर आप क्या करते हैं? जो भी बैड लक आपको हर्ट करने वाला होता है तो शांत रहकर आप उस बैड लक को क्या कर सकते हैं? उसका मॉक कर सकते हैं, यानी उसका मजाक उड़ा सकते हैं. तो ये है पेशेंस की ताकत. तो यही चीज़ ड्यूक ऑफ वेनिस ब्रबेंटियो को समझा रहे हैं कि आपको शांत रहना है, जो चीज़ हो चुकी है उसको एक्सेप्ट कर लेना है. वोकैब देखते हैं यहाँ पर. फॉर्च्यून, लक और फेट. फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, है ना. ऑफन पर्सोनिफाइड एज अ फिकल गॉडेस. मॉकरी देखते हैं. मॉकरी का मीनिंग क्या है? मेकिंग समथिंग लुक रिडिकुलस और पावरलेस. मॉकरी मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो रिडिकुलस नज़र आती है, मतलब बेकार. रिडिकुलस मीन्स एकदम जिसका हम मजाक बना सकते हैं उसको बोलते हैं रिडिकुलस, और जो पावरलेस होती है ना. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं. सेकंड कोट है आपका ओथेलो's witchcraft. She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. This only is the witchcraft I have used. तो यहाँ पर स्पीकर हैं ओथेलो जो बोल रहे हैं ड्यूक ऑफ वेनिस को, और वहाँ पर सीनेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने बोल रहे हैं वो. लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 3. मीनिंग यहाँ पर देखते हैं. ब्रबेंटियो अक्यूज ओथेलो ऑफ यूजिंग मैजिक टू वू हिज डॉटर. यहाँ पर जो ब्रबेंटियो हैं, जो डेस्डेमोना के फादर हैं, वो यहाँ पर ओथेलो को एक्यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि उसने उसकी बेटी को अपनी जाल में फंसाया है, अपने ब्लैक मैजिक में फंसाया है और उसको पटा लिया है. वो का मतलब होता है पटा लेना. तो उसने मेरी बेटी को पटा लिया है अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके. ओथेलो एक्सप्लेन्स दैट देयर मैजिक वॉज सिंपली शेयर्ड इमोशन एंड स्टोरी टेलिंग. लेकिन ओथेलो क्या बोलता है कि उसने उनकी बेटी के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं किया, कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है. उसने तो सिर्फ उनकी बेटी को अपनी वीरता की कहानी सुनाई है. जो जो युद्ध उसने अब तक लड़े हैं तो उस बारे में उसने उसको बताया है. तो उसी चीज़ को, युद्ध की वीरता की कहानी को सुनकर, युद्ध की कहानी को सुनकर जो डेस्डेमोना थी वो ऑटोमेटिकली ओथेलो के ऊपर इम्प्रेस हो गई और उससे प्यार करने लग गई. तो ये बताते हैं ओथेलो. वोकैब देखते हैं यहाँ पर. पीटी. पीटी का मतलब होता है किसी के ऊपर दया करना. टू फील सॉरो और एम्पैथी फॉर समवन एल्स सफरिंग. किसी की दुख के ऊपर, परेशानी के ऊपर दया, मतलब दया दिखाना. दिस इज़ योर पीटी. नेक्स्ट कोट है आपका. The rob that smiles steals something from the thief. He robs himself that spends a bootless grief. यहाँ पर स्पीकर है यहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिस बता रहे हैं वो ब्रबेंटियो को. लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 3. मीनिंग यहाँ पर देखते हैं. इफ़ यू स्माइल व्हेन यू आर रॉन्ग्ड यू टेक अवे द थीफ्स सेटिस्फैक्शन. हाउएवर इफ़ यू इंडल्ज इन यूजलेस बूटलेस क्राइंग यू ओनली हर्ट योर सेल्फ फर्दर. तो यहाँ पर जो आपके ड्यूक ऑफ वेनिस हैं वो ब्रबेंटियो को क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई परेशानी आती है और अगर आप स्माइल करते हो, है ना, यानी अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी ने आपके साथ गलत किया और फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, यानी आप खुश हो, तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा इसका मतलब क्या निकलेगा कि जिसने आपके साथ गलत किया है वो खुद परेशानी में आ जाएगा कि इसके साथ गलत होने के बाद भी ये इतना खुश कैसे है ना. और इसका ऊपर लाइन में देख लेते हैं एक बार. द रॉब दैट स्माइल्स स्टील्स समथिंग फ्रॉम द थीफ. ही रॉब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड्स अ बूटलेस ग्रीफ, है ना. तो यहाँ पर क्या है? जिसके यहाँ चोरी होती है, रॉब्ड मतलब जिसके यहाँ कोई लूट हो जाती है, अगर वो स्माइल करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो चोर इस चीज़ को देखेगा कि इसके यहाँ मैंने चोरी की लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो एक तरह से उसको चुराना, जो चीज़ उसने चुराई है वही उसको बेकार लगने लग जाएगी कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा चोरी करने का, है ना. ही रॉब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड्स अ बूटलेस ग्रीफ. लेकिन इसके बजाय
अगर जिसके यहाँ चोरी हुई है वो खुद ही रोने लग जाए कि हाय मेरी चोरी हो गई, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो चोर उसको देखकर और ज़्यादा खुश होगा कि हाँ भाई अच्छा हुआ इसका चुरा दिया, है ना। ये तो क्या है, एकदम लिचड़ आदमी है। तो बजाय किसी परिस्थिति में रोने के हमें क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर पेशेंस रखना चाहिए, खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। ये समझा रहे हैं ड्यूक ऑफ वेनिस बर्बेंडियो को। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ हाउएवर इफ़ यू इंडल्ज इन यूजलेस फ्रूटलेस क्राइंग यू ओनली हर्ट योरसेल्फ फर्दर। लेकिन अगर आप खुद ही बेकार की क्राइंग में, रोने धोने में आप इंडल्ज हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद को ही क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो सामने वाला तो आपका फ़ायदा उठाएगा ही, है ना। तो आपको एकदम पेशेंस रखना, कोई भी अगर आपके साथ गलत होता है तो आपको पेशेंस रखना फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सारी सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे वोकैब देखते हैं, एक वर्ड यहाँ पर बूटलेस। बूटलेस का मतलब होता है आपका यूजलेस, फ्यूटाइल या अनअवेलिंग, यानी कि जो चीज़ें यूजलेस होती हैं उसको बूटलेस कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको ये तीनों के तीनों कोर्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ब्रीफली और डीपली डिस्कस किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।